हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में आज देश की राजनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था तीनों की दिशा तय करने वाले बड़े बयान आए। पीएम मोदी, जयशंकर, निर्मला सीतारमण सबने ऐसे संकेत दिए जो आने वाले सालों की तस्वीर बदल सकते हैं। क्या कहा उन्होंने और इसका भारत पर क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने HTLS 2025 में एक स्पष्ट लक्ष्य रखा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह मुक्त करना होगा। मोदी ने कहा कि देश अब उच्च विकास, कम महंगाई के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया जब आर्थिक मंदी से लड़ रही है, भारत तब भी वैश्विक विकास का इंजन बना हुआ है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया कि बैंकों, इंश्योरेंस और शेयरों में पड़ा करीब 78,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा अब से लोगों को वापस दिया जा रहा है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यही उनका संदेश था। अब बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स सुधार के बाद अगला बड़ा क्लीन अप होगा, कस्टम्स सिस्टम का पूरा ओवरहॉल होगा। रुपये के गिरने पर भी उन्होंने कहा कि रुपया अपनी सही स्थिति खुद ढूंढ लेगा, यानी सरकार मार्केट को स्थिर लेकर स्वतंत्र रखकर चलना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो अहम संदेश दिए। एक, पुतिन का भारत दौरा भारत रूस रिश्तों को एक नई दिशा देने का मौका है। दूसरा, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत में रहने पर उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किन परिस्थितियों में आएं, यानी पर्दे के पीछे कूटनीति और भी गहरी है। तो HTLS 2025 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि आने वाले दशक की भारत रणनीति की झलक है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो या राष्ट्रीय पहचान। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फैसले आपके भविष्य को कैसे बदलेंगे, तो तर्क भारत से जुड़े रहिए। जय हिंद।